हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अन अकेडमी। ये है हिंदू समरी। हिंदी में 10 मिनट से कम समय में हम लोग कवर करेंगे हिंदू की आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज तारीख है 30 दिसंबर 2016। प्रस्तुत करूंगा मैं दीपांशु सिंह। आप अन अकेडमी के इस लिंक पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स को रेट रिव्यू करें, रेकमेंड करें अगर आपको लगता है इस कोर्स से आपको फायदा हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिएगा तो मैं रिव्यू करूंगा और साथ ही साथ आप लोग भी मिलकर आपस में रिव्यू कर सकते हैं। तो पहला ओपिनियन है रिगार्डिंग छुआछूत अनटचेबिलिटी को लेके। तो एक सर्वे था, हमने कल भी कवर किया था सारी सर्वे सोशल एटीट्यूड्स को लेके, जिसने कवर किया था इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके। आज जो है वो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को लेके ये सर्वे है। तो ये सर्वे बेसिकली ये बताता है कि भले ही भारत में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया हो, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, अर्थव्यवस्था इस समय तीसरे नंबर पे हो गई हो विश्व के, भले ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर दिया हो, लेकिन अभी भी जो पुराने ऑर्थोडॉक्स ख्यालात हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, वो अभी भी फॉलो की जाती है, ना सिर्फ रूरल एरियाज में बल्कि अर्बन एरियाज में एज वेल। तो इसमें कुछ फाइंडिंग्स है कि नॉन दलित हिंदू जो कम्युनिटी है दिल्ली में, उनकी थर्ड नंबर ऑफ पीपल जो उन्होंने बोला है कि उनके घर में ऐसे एटलीस्ट एक इंसान तो है जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है। और इसमें एज वेरिएशन बहुत कम है। अगर आप देखें तो इसमें ना सिर्फ बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग, बट बच्चे लोगों में भी, ये टीनेजर्स में भी ये पाया गया कि ये लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। और औरतों में देखा गया है कि जनरली वो ज़्यादा रिपोर्ट करती है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है क्योंकि घरेलू कामों में ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी छुआछूत को लेकर। और साथ ही साथ वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना प्रेफर नहीं करती हैं। हो सकता है जो मर्द हों वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देने के लिए सर्वे में जो बोला जा रहा है तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बोल सकते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, बट इनहेरेंटली अगर वो चाहें तो सोचते होंगे कि हाँ वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, बट बताना नहीं चाहते हैं। और 40% ऑफ नॉन दलित हिंदू हाउस होल्ड दिल्ली में रिपोर्ट किया प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। रूरल उत्तर प्रदेश में आप सोचिए 60% अभी भी लोग जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज हैं और अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है 1955 का, उसके बाद भी ये सब चीजें अभी तक जारी हैं भारत में। तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग बात करें इस बारे में। जितना इसको दबा के रखेंगे उससे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बच्चों से बात करें, स्कूल के करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को लेके आएँ। क्योंकि एक यूएसए में स्टडी हुई थी सिमिलरली, जिसमें पाया गया कि जब बच्चों को इसके बारे में बताया गया तो उन लोगों का जो बायस था, जो अफ्रीकन और ब्लैक पीपल थे, उनके तरफ कम हुआ। अगर आप उस बात को छिपाए रहेंगे तो उससे और बढ़ावा मिलता है डिस्क्रिमिनेशन को। और साथ ही साथ इसमें मदर का रोल और फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फैमिली और मदर्स हमेशा बच्चों के पहले टीचर होते हैं। तो बच्चों का शुरू के डेवलपमेंटल ईयर्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया, संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी इन सब चीज़ों को आज भी भारत में फॉलो किया जाता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि एक सोशल एटीट्यूड चेंज किया जाए और स्ट्रिक्टर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी कुछ उसके इस बारे में हो सकता है। अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन। तो उसमें कंपैरिजन किया है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो ये डीमोनेटाइजेशन वाला मूव है और कैशलेस ट्रांजैक्शन एंड कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव को, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली यूएस। तो यूएस में एक सर्वे हुआ था प्यू रिसर्च द्वारा, जिसकी कुछ फाइंडिंग्स जिसमें पाया गया कि 60% अमेरिकन अभी भी इंश्योर करते हैं कि वो सम फॉर्म ऑफ कैश को कैरी करें, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो भारत जिससे सीख सकता है। सबसे बड़ा है कि जो अगर वेल ऑफ फैमिली से आप पैसे वाले हैं तो आप जनरली डिजिटल मनी का यूज करते हैं, कैश यूज करना प्रेफर नहीं करते। लेकिन टैक्स बचाने के लिए मैंने देखा है काफी तरह जो अमीर लोग हैं वो लोग कैश का माध्यम है उसको यूज करते हैं, तो वो एक अलग डायमेंशन है। और इसका सेकंड जो फाइंडिंग आई वो डेमोग्राफिक को लेके है कि कुछ कम्युनिटी जो है वो कैश ट्रांजैक्शन प्रेफर करती हैं कंपेयर टू कुछ कम्युनिटी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रेफर करती हैं। और एज का भी डिफरेंस है। आप यंग जनरेशन जो है कैश ज्यादा कैरी नहीं करना चाहती, साथ में वो लोग चाहते हैं कार्ड यूज करना, जल्दी क्विकली हर चीजें हो जाएं। सो फास्ट वाली जनरेशन है, तो इसलिए जो एल्डर पुरानी जनरेशन है वो अभी भी कैश प्रेफर करती है। आई नो बहुत लोग, मेरे पेरेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी थोड़ा डरते हैं एटीएम कार्ड्स का यूज़ करने में, तो उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है इस बारे में। और दूसरी जो चौथी चीज़ है कि कैश परसेंट का यूएस में जो रेशो है वो डिक्लाइन हुआ, लेकिन अभी भी वो इतना कम नहीं है कि आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकें। और एक रिपोर्ट भी आई थी इसी को सपोर्ट करते फेडरल बैंक की सैन फ्रांसिस्को की, कि कैश जो अभी भी वेरियस फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है कई सारे सर्कमस्टांसेस में। और गवर्नमेंट का एम था कैश टू जीडीपी रेशियो जो प्रेजेंटली 12% के आसपास था, उसको कम करने के उनका टारगेट है उसे 6% तक पहुंचाना अगले 3 साल में।
और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेटी भी जो इस चीज़ पे काम कर रही है, उन्होंने बोला कि लगभग 21,000 करोड़ रुपए जो है वो वेस्ट हो जाते हैं अगर आप देखें इन सब चीज़ों पे करेंसी ऑपरेशंस जो है इन सब अगर चीज़ों को देखें जो कैश टू जीडीपी रेशियो भारत का बढ़ा हुआ अगर आप कंपेयर करें दूसरे देशों ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका से, तो लगभग 16 साल लगे 1978 से जब जो वैल्यू ऑफ मनी इन सर्कुलेशन था 100 बिलियन से 1000 बिलियन पहुंचा। आरबीआई का डेटा कहता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब 16,634 बिलियन थी इसकी वैल्यू, उसमें से 500 से 1000 के नोट की वैल्यू सिर्फ अब देखें तो 14,000 बिलियन के आसपास थी। तो ऑब्वियसली डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा जो करेंसी स्पेस है वो श्रंक हुआ है, लोगों को दिक्कतें तो हुई हैं, लेकिन कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बारे में कि वो चाहती है कि ये फाइनल जो है से वो सिटीजन्स का रोल हो, पीपल का रोल हो, पीपल जो चाहेंगे, लोग जो चाहेगी, जो भारत की जनता चाहेगी कि वो उनको कैश ट्रांजैक्शन यूज़ करने हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज़ करने हैं। ये माइंडसेट की बात है, ये सोशल एटीट्यूड की बात है जो डिसाइड करेगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करने का जो भारत का प्रयास है वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। पीस ट्रैक ऑन कोलंबिया, फास्ट रेबल्स के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल और बिजनेस पेज न्यूज़ देखते हैं। तो जो अनिल लांबा हमारे एडमिरल है उनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी, जो एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजरी बॉडी है, जो पोस्ट है जो पॉलिटिकल क्लास को प्रोक्योरमेंट पे और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इशूज पे एडवाइस करती है। और ये आर्टिकल है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का, हिंदू में आज छपा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग आंसर्स में यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूपीएससी जनरली इन सब आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। और जो हम लोग एयरलाइन पैसेंजर जो हम लोग बोर्डिंग पासेस यूज़ करते हैं उसमें जो बारकोड और पीएनआर लिखा रहता है वो एक्चुअली सिक्योर होना चाहिए, तो वो हैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उससे खतरा हो सकता है। तो उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, इसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी बोलते हैं, जो जनरेट करता है पीएनआर हमारी ग्लोबल एयरलाइन फ्लाइट्स की जब टिकट की बुकिंग करते हैं। और सेंट्रल ने एक पैनल फॉर्म किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंतर्गत में, जो एक रोड मैप ड्रॉ करेगा भारत के लिए ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनाने के लिए। आपको पता है आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट करके एक भारत का बना था जिसपे काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेशन के केसेस आए हैं। इसरो हो जो हमारा वोडाफोन केस होता, और साथ ही साथ एक केस था हमारा जो हमारी इसरो की एक डील थी उसके साथ, और काफ़ी सारे केसेस जहाँ पे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए पार्लियामेंट को सेटअप करने की बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस को क्लियर किया है पेमेंट ऑफ वेजेस, जो इनेबल करेगा इंडस्ट्रीज ताकि वो लोग वेजेस को चेक और क्रेडिट में पे कर पाएं बैंक अकाउंट्स ऑफ वर्कर्स, जो लगभग 18,000 रुपये प्रति महीना जो अर्न कर रहे हैं विदाउट परमिशन। और एक लीप ये सेकंड इस बार ऐड किया जाएगा, एक एक्स्ट्रा सेकंड ऐड किया जाएगा, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की स्पीड की वजह से जो मॉनिटरिंग करता है हमारी इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विसेज, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सल टाइम बिटवीन एटॉमिक क्लॉक और जो यूनिवर्सल टाइम है। तो इसको जनरेट करने के लिए पहले एक इंटरनेशनल एटॉमिक यूनिट जनरेट किया जाता है जो जिसमें कोई एडिशनल सेकंड नहीं होता। उसके बाद वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंफॉर्मेट्री है जो मेजर करता है रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑब्जर्व करता है अब जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे आर्टिकल के बाद पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और यूपीएससी आजकल वैसे भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा पूछ रहा है न्यूज़ में। और अगला जो न्यूज़ है वो बिजनेस एंड इंटरनेशनल पेज की न्यूज़ है। जो बैंक्स हैं वो लाइकली हो सकता है ज़्यादा जो फायदे हैं रेट कट के वो ना दे पाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेस्ड है। एनपीए का इशू अभी भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो ग्रॉस बैड लोन्स थे वो भी इंक्रीज हो गया, उनका रेशियो 7.6% से 9.1% पहुंच गया है। और डिमोनेटाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी ग्रोथ है उसको बूस्ट कर सके। और एक फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट बॉडी को सेटअप करने की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका नाम होगा फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, जो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के डेटा उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा ताकि उससे एक एनालिटिकल इंसाइट्स बनाया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एलपीजी कनेक्शन, फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली स्कीम थी, उसके अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। लगभग 1.5 करोड़ का टारगेट था। और जो टॉप 5 राज्य हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कनेक्शन, उनमें यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है जिनका टारगेट था वो इन 5 राज्यों से ही आ जाती है। और कोलंबिया ने पास किया है फार्स एमनेस्टी लॉ, जैसा मैंने आपको बताया था कि एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है ये, जो एक स्पेशल लीगल ट्रीटमेंट देगा जो फार्स रेबल्स उनके लिए, ताकि पीस डील को ब्रोकर किया जा सके। और टेंशन राइज हो गया म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, जब बांग्लादेश ने क्लेम किया कि म्यांमार के कुछ बॉर्डर ट्रूप्स ने बांग्लादेश वाटर्स में आके ओपन फायरिंग करी है जो सेंट मार्टिन्स आइलैंड के पास। तो ये देखिएगा आइलैंड कहाँ पे है, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। और रशिया ईरान जो है तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यूएस ने बोला है। और सीरिया के साथ ट्रूस डील साइन करी है टर्की एंड रशिया ने मिलकर,
जो सीज फायर होगा, आपको पता है जो एलेपो में क्राइसिस चल रहा है सीरिया में, उसको लेके जो रेबल और बीच जो सीरियन फोर्सेस के बीच में फाइटिंग चल रही है उसको लेके काफी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो यूएस ने बोला है। और आज के फ्राइडे रिव्यू में 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। जो उस्ताद हफीज अली खान वाला आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में, और कुछ डांसर्स के बारे में, जो क्लासिकल डांसर्स उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आज के लिए। तो दोस्तों आज के हिंदू समरी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।